वॉच दिस वीडियो बिफोर यू डाई। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कई बुरे लोगों से मिली जिनकी उम्र 70-80 साल के करीब थी। मैंने उनसे बहुत सी बातें की उनसे। इसके अलावा मैंने कई बुक्स पढ़ी, सोशल मीडिया के कई आर्टिकल्स पढ़े ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, और उन सब चीज़ों में से मुझे ऐसी कुछ चीज़ें पता चली हैं जो कि अगर आज हमें पता नहीं चलेंगी तो कल हम उनके लिए अफ़सोस करेंगे। आपके दिल में जो भी दर्द है, जो भी मलाल है, अफ़सोस है, सब ख़त्म हो जाएंगे और ज़िंदगी जीने का इंटरेस्ट 10% ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल था वॉच दिस वीडियो बिफोर यू डाई, आज की इस वीडियो से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये 10 पॉइंट्स आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, लाइफ इज़ ईजी, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। हमने चीज़ों को खुद कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऐसा शख्स है जिसके पास अच्छी फैमिली है, उसके पास सब कुछ है, बहुत सा पैसा है, ज़मीनें हैं, अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, इसके बावजूद उसे फंसे किया रहता है और उसने खाता चुना है, इसमें उसने बहुत सारे पैसे गवा दिए हैं और अब वो शख्स जो है खाली हाथ रह गया। अब वो अपनी ज़िंदगी को रोए तो क्या इसकी गलती है? क्या उसकी ज़िंदगी की गलती थी? नहीं, बल्कि इसमें उसकी खुद की गलती थी। ज़िंदगी तो उसे बहुत आसान मिली थी, लेकिन उसने खुद अपनी गलती, अपनी गलत कामों, अपनी गलत आदतों की वजह से ज़िंदगी को खुद पर मुश्किल कर लिया। ये एक ऐसा इंसान जिसने गुस्से में किसी को मार दिया और फिर 20 साल के लिए जेल चला गया, लेकिन क्या इसमें उसकी ज़िंदगी की गलती थी या उसकी किस्मत की? नहीं, बल्कि उस इंसान की खुद की गलती थी। उसने अपने गुस्से की वजह से किसी को मारा और अपने 20 साल गँवा बैठा। इसलिए किसी भी चीज़ को ब्लेम करना छोड़ दो। आप खुद अपनी ज़िंदगी को टफ बनाते हो और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। पॉइंट नंबर 2, 4 मिनट मूवमेंट एंड्स। 4 पल का ये सफ़र है, 4 पल की ये ज़िंदगी है। जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, जितनी भी बड़ी शख्सियत हो, जितना भी बड़ा इंसान हो, सिर्फ 4 मिनट का होता है, 4 पल का होता है। फ़र्क सिर्फ इस बात से नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बड़ी ज़िंदगी जी है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उस टाइम को, उस पल को कितने खूबसूरत अंदाज में और कितने अच्छे तरीके से जीते हो। और यही ज़िंदगी का सच है। तुम्हें शायद एक पल के बाद कोई याद ना रखे, तो फिर क्यों हमेशा हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं? क्यों दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं? इसलिए ज़िंदगी वैसे जियो जिससे तुम्हें खुशी मिले। हर बड़ी से बड़ी खुशी और हर बड़ी से बड़ा गम जो है वो सिर्फ 4 पल का होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। बेशक तुम्हारी अगर किसी के सामने इंसल्ट हुई हो, वो भी लोग 4 दिन याद रखेंगे, उसके बाद किसी को याद नहीं रहेगा। या अगर तुमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी की है ना, तो लोग कुछ दिनों बाद उसे भूल जाएंगे। तो इसलिए इस उलझन में मत जियो कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। इस सोच में पड़कर अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। पॉइंट नंबर 3, बोरिंग इज़ द इंटरेस्टिंग वन। किन चीज़ों को करने में हमें बोरिंग होता है? पढ़ने में, लिखने में, अकेला रहने में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने में हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी का असल मज़ा भी यही है। जो चीज़ें बोरिंग होती हैं ना, असल में वही चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। कोई किताब जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें बोरिंग लगती है, हम तब तक उसे पसंद नहीं करेंगे जब तक हम उसको सीख ना लें, हमें वो समझ ना आ जाए। जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती वही चीज़ें हमें बोरिंग लगती है, जबकि असलियत यही है कि वही चीज़ें सबसे ज़्यादा ईज़ी और इंटरेस्टिंग होती हैं। बस हमारे समझने पर की देर होती है। जब हम उस चीज़ को समझ जाते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ईज़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अकेले रहना अगर बोरिंग है तो अकेले रहकर देखो कुछ दिन, बहुत सारी उलझनों से तुम बच जाओगे और यही चीज़ तुम्हें दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी। पॉइंट नंबर 4, बीइंग हैप्पी इज़ वेरी ईजी। लोग कहते हैं कि पैसा आने के बाद हम खुश होना सीख जाएंगे, या सक्सेसफुल होने के बाद हम खुश होना सीख जाएंगे, या मकसद को हासिल करने के बाद। लेकिन असलियत तो ये है कि अगर आपने खुश होना सीखना है तो आप तकलीफ़ में सीखो, उलझन में खुश होना सीखो। क्योंकि खुश होना आप तब कभी नहीं सीख पाओगे जब आपके पास पैसा आ जाएगा या आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि अगर तब ज़रा सी भी प्रॉब्लम होगी आप तो फिर से उदास हो जाओगे। खुश होना इंसान के माइंडसेट पर डिपेंड करता है और खुशी कभी भी पैसे या किसी और चीज़ से नहीं मिलती। खुश रहना आपको खुद सीखना पड़ता है। और मज़े की बात है कि खुश होना बहुत आसान है। देखो, खुश रहने और उदास रहने में फ़र्क क्या है। खुश होने की क्या वजह होती है? जैसे
कोई किसी इंसान के साथ गुजरा हुआ अच्छा पल या कोई अच्छी याद याद करता है तो वो खुश हो जाता है, बट एट द सेम टाइम जब वो किसी बुरी याद को या किसी बुरी बात को याद करता है तो वो उदास भी हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसान का खुश होना या उदास रहना तो इंसान के अपने हाथ में है। वो जब अच्छी चीज़ों को याद करेगा तो वो खुश रहेगा, और जब बुरी चीज़ों को याद करेगा तो वो उदास हो जाएगा। इसीलिए तुम सिर्फ अपने साथ होने वाले अच्छे लम्हात को याद करो और खुश रहो। खुश रहो इस बात पर कि तुम्हारे पास एक अच्छा जिस्म है, तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है, एक अच्छी फैमिली है, तुम सांस ले सकते हो। अगर तुम हॉस्पिटल में जाकर देखो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। किसी की हड्डी टूटी हुई है तो किसी का पाँव, लेकिन तुम उनसे बहुत बेहतर हो, तुम इस बात पर खुश हो। पॉइंट नंबर 5, wars and jealousy are the useless at the ends। ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ हार दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास हमारे जिस्म में ताकत नहीं होती, और इस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। इसकी वजह जानते हो क्या है? इसकी वजह है कि जवानी, बचपन का वो टाइम जब हमने दूसरों से जलन रखी, जब हमने दूसरों से लड़ाइयाँ की। अभी देखो कहानी का एंड क्या होता है, आखिर में तो सब कुछ ठीक होता है, और उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना वो टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर दिया है। और एक बात ये भी है कि जब एंड पे सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमें उस लड़ाई या जलन से हमें कुछ हासिल भी नहीं होता, बल्कि हम उसमें अपना बहुत कुछ खो देते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में सिर्फ 4 पल के तो मेहमान हैं। जब हम उस 4 पल को भी हम वेस्ट कर देंगे तो क्या फ़ायदा, हमें लॉस ही होगा ना। इसलिए अपनी ज़िंदगी को वो जो 4 पल हैं उनको हंसते खेलते हुए खुशी से गुजारो। पॉइंट नंबर 6, अर्न रिस्पेक्ट मोर देन मनी। ज़िंदगी गुजारने के लिए माना पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे से भी अगर कोई चीज़ ज़रूरी है ना तो वो है आपकी इज़्ज़त। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। इज़्ज़त कमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इज़्ज़त कमाना पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, लर्न टू गो विथ फ्लो। ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर चीज़ में ना हड़बड़ाहट या तेज़ी मत किया करो। इंसान को हड़बड़ाहट या तेज़ी का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। एकदम खामोश रहो और मतलब अपने जो आपका मिज़ाज है उसको ना शांत रखो। जैसे ज़िंदगी चल रही है उसके साथ वैसे ही चलो, कदम से कदम मिलाकर। बहुत हार्ड या रूड होने की ज़रूरत नहीं है, बस फ्लो के साथ चलते रहो। और दूसरी चीज़ कि बहुत दूर की मत सोचो, क्योंकि बहुत दूर की सोचना ना आज से ही हमारे आज को भी ख़राब कर देता है। साथ ही साथ वो चीज़ होती भी नहीं है, और वही एनर्जी जो हम किसी काम में लगाकर आज किसी काम को कर सकते हैं वो एनर्जी भी हम वेस्ट कर देते हैं, और आखिर में हमें सिर्फ इस बात का अफसोस ही रह जाता है। पॉइंट नंबर 8, वी बॉर्न टॉक्सिसिटी इन लाइफ। तुम्हारी ज़िंदगी में दोस्त किसने डिसाइड किए? तुमने खुद ने किए। तुम्हारी ज़िंदगी जीने का तरीका किसने डिसाइड किया? तुमने खुद ने किया। अपनी ज़िंदगी को ख़राब किसने किया? हर काम को टाला किसने? तुम्हें जो अच्छे खासे मौके मिल रहे थे उसको किसने गंवाया? किसने अपनी ज़िंदगी में जहर घोला? नशा करना किसने सिखाया? टाइम वेस्ट करना किसने सिखाया? तुमने खुद ने सीखा ना। इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी ज़हर घुला है या तुमने जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है वो तुमने खुद ने की है। तुम्हारी ज़िंदगी को कोई ख़राब नहीं कर सकता। कोई इंसान उस वक़्त तक तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हर नहीं घोल सकता जब तक तुम खुद उसे परमिशन ना दो। कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी तब तक ख़राब नहीं कर सकता। इस चीज़ को समझो और दूसरों को अपनी ज़िंदगी में ज़हर मत घोलने दो। पॉइंट नंबर 8, टाइम हील एवरी बिग पेन। टाइम बड़े से बड़े दर्द को ख़त्म कर देता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, बहुत से लोग मारे गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, बहुत से लोग वहाँ भी मारे गए। लेकिन एक टाइम के बाद उस टाइम के बारे में कोई बात नहीं करता। एक टाइम के बाद वो सारे ज़ख्म खुद ही बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें लगता है कभी तुम छूट नहीं पाओगे या जिस चीज़ को तुम कभी भुला नहीं पाओगे, तो याद रखो वक़्त जो है ना वो हर ज़ख्म को भर देता है। पॉइंट नंबर 10, कर्मास कम बैक। आज की दुनिया जो है ना वो मतलब अदले का बदला है। अगर तुम यानी किसी के साथ तुम अच्छा करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी बदले में अच्छा होगा, और अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे ना तुम्हारे साथ भी लाइफ में बुरा ही होगा। तो लोगों के साथ अच्छा करो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लो, और अपनी लाइफ में खुश रहो और एंजॉय करो।